नेहा कक्कड़ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने जितना मांगा ऊपर वाले ने उससे कहीं ज्यादा उन्हें दिया, लेकिन आज नेहा को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसा सब कुछ उनकी जिंदगी में खत्म हो गया हो। हालांकि रोहनप्रीत से शादी करने के बाद नेहा कक्कड़ अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और सब कुछ तब से ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक नेहा कक्कड़ को हालात ने उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो पहले थी, और उस दिन को वो कभी याद भी करना नहीं चाहती थी। जी हाँ, कुछ लोगों ने नेहा कक्कड़ को उनके पास्ट की बुरी यादें दिलाकर परेशान कर दिया, जिसके बाद नेहा कक्कड़ अचानक से सोशल मीडिया से कुछ लोगों को अनफॉलो करने लगी। बताया जा रहा है कि नेहा कक्कड़ से कुछ लोगों ने हिमांश कोहली की बातें कही। वो हिमांश कोहली जिन्होंने नेहा कक्कड़ से बुरी तरह ब्रेकअप किया था। उस ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ बिल्कुल टूट गई थी। एक तरह से वो जिंदगी में हार गई थी। हिमांश से अलग होने के बाद नेहा कक्कड़ को खुद संभालने में बहुत टाइम लग गया था। वो कई बार कई शो में बुरी तरह रोती दिखाई दी थी कि अब उन्होंने इस जड़ को हटा ही दिया। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, सॉरी, आखिरकार मैंने इंस्टाग्राम से कुछ लोगों को अनफॉलो करने का फैसला ले लिया है। इसकी वजह अतीत में कुछ बुरे अनुभव रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करूंगी जिन्हें मैं जानती हूं, जिनसे अक्सर मिलती हूं या जिनके साथ मैंने काम किया। नेहा कक्कड़ ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, माफ कीजिए अगर आपको इससे दुख हुआ हो। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन लाइफ ऐसी ही होती है। हमें वाकई में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नेहा कक्कड़ की लंबी पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नेहा कक्कड़ का आज फिर दिल टूट गया। किसी ने उनके दिल को काफी चोट पहुंचाई है, जिसके बाद नेहा कक्कड़ ने चुपचाप उन सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया। नेहा कक्कड़ ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया, इसकी वजह वो ही जानती है। हालांकि उनकी पोस्ट पढ़कर लग रहा है कि उन्हें बीते दिनों कोई बुरा अनुभव हुआ, जिसकी वजह से इंडियन आइडल के एक्स जज ने ये फैसला लिया। नेहा कक्कड़ इन दिनों इंडियन आइडल को जज नहीं कर रही हैं। वो अपना क्वालिटी टाइम पति रोहनप्रीत के साथ बिता रही हैं। बीच में उनकी प्रेगनेंसी को लेकर जरूर लोगों ने कयास लगाने शुरू किए थे। हाल ही में नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत सिंह ने ईद के मौके पर पारंपरिक लिबास में तैयार होकर जब फैंस को ईद की बधाई दी थी, तभी से लोग उनकी प्रेगनेंसी को लेकर खबरें बनाने लगे। हालांकि अभी तक खुद सिंगर ने अपने फैंस से इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। अब देखना होगा नेहा कक्कड़ क्या जवाब देती हैं। क्या वाकई में नेहा कक्कड़ परेशान है? आप भी इस पर राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स का सुसाइड करना भी अब आम हो गया है। स्टार्स ना ही अपने माता पिता का चेहरा देखते और ना ही उनकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, बस गुस्से में आकर ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। पिछले 1 साल से आप कई स्टार्स को सुसाइड करते देख चुके होंगे। एक तरफ जहां बीमारी लोगों की जिंदगी खत्म कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सुसाइड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और इस सुसाइड मामले में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ भी शामिल हो चुकी हैं। नेहा कक्कड़ जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम सबकी क्यूट डॉल नेहा भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरी हैं कि कई बार उन्होंने खुद की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। नेहा कक्कड़ भी इस स्ट्रगल के दिनों में डिप्रेशन का सामना कर चुकी हैं। हालांकि नेहा को कभी अपने करियर से शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि वो हमेशा टॉप सिंगर बनी रही, लेकिन अपनी लव लाइफ को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रही हैं। इस लव लाइफ को लेकर वो एक बार खुदकुशी करने की सोच चुकी हैं। नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली की लव स्टोरी और ब्रेकअप की स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। किस तरह से इस जोड़ी के ब्रेकअप ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया, वो हर किसी ने देखा। काफी वक्त तक ये जोड़ी अपने ब्रेकअप को लेकर छाई रही। नेहा और हिमांश दोनों तरह तरह की अफवाह से परेशान हो रहे थे, लेकिन नेहा को दुख तो तब हुआ जब हिमांश से ब्रेकअप के बाद उनका नाम इंडियन आइडल फेम विभोर पराशर से जोड़ा गया। एक तरफ नेहा अपने हिमांश को लेकर परेशान थी कि दूसरी तरफ उनका नाम इस शख्स से जोड़ दिया गया। नेहा और विभोर के रिश्ते के बारे में ऐसी खबरें उड़ने लगी कि नेहा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 में बतौर जज रह चुकी नेहा कक्कड़ और शो के कंटेस्टेंट विभोर पराशर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये खबरें महज अफवाह नहीं, बल्कि इन अटकलों ने तेजी तब पकड़ी जब नेहा और विभोर पराशर ने एक साथ कई शहरों का दौरा किया। जी हाँ, उस वक्त ये दोनों कई बार एक साथ देखे गए। हालांकि ये भी हो सकता है कि नेहा और विभोर की बॉन्डिंग केवल एक मेंटोर और कंटेस्टेंट की हो,
लेकिन विभोर का इंस्टाग्राम तो कुछ और ही कहता था। जब इस बारे में विभोर पराशर से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप सबको इसे बस एक अफवाह के रूप में लेना चाहिए, लोगों को अपनी सोच बदलने की थोड़ी जरूरत है। यहाँ विभोर ने आगे कहा, अगर कोई आपके करियर बनाने में आपकी मदद कर रहा है तो इसलिए क्योंकि वो आप में कुछ प्रतिभा देखता है, कुछ टैलेंट को देखता है और वो आपको एक हाथ बढ़ाकर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैंने उसे दीदी के रूप में टैग नहीं किया है तो इसका मतलब क्या मेरा कोई भी रिश्ता हो सकता है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं केवल उनकी वजह से विभोर पराशर हूँ, मैं वास्तव में उनका सम्मान करता हूँ और लोग मुझे उनकी वजह से ही जानते हैं और जाहिर है मेरी कड़ी मेहनत की वजह से भी, इसलिए मुझे इन अफवाहों का जवाब देने का भी मन नहीं करता। जब मैं इन चीजों को सुनता हूँ तो मुझे बहुत चिढ़न होती है। वहीं नेहा ने भी ऐसी घटिया अफवाहों से छुटकारा पाने के लिए पिछले साल 24 अक्टूबर 2020 को रोहन प्रीत से शादी कर ली थी। एक तरह से रोहन ने उन्हें इन परेशानियों से बचा लिया, वरना नेहा अपना आपा खो बैठती और आज नेहा रोहन दोनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। काफी टाइम से टॉप सिंगर नेहा कक्कड़ रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच से गायब है। हालांकि इन्होंने वजह तो नहीं बताई, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वो बीमारी की वजह से घर में अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने चाहती हैं, इसलिए उन्होंने इस शो से ब्रेक ले लिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेहा इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन उनकी नामौजूदगी में उनके फैंस ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर नेहा कक्कड़ ने ये शो छोड़ दिया होगा। ऐसी कोई बात होती तो नेहा अपने फैंस से जरूर ये बात शेयर करती, क्योंकि वो हर वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में जब नेहा कक्कड़ अपने पति के साथ गोलगप्पे खाने के लिए निकली थी तो बड़ी मुसीबत में फंस गई। नेहा सही सलामत घर से निकली थी, लेकिन बुरी खबर लेकर वो घर लौटी। उन्हें नहीं पता था कि उनका गोलगप्पे खाना मुसीबत बन जाएगा। दरअसल कुछ लोगों ने नेहा रोहन को इसलिए ट्रोल किया क्योंकि इस वक्त लोग खाने को मोहताज हो रहे हैं, बीमारी की वजह से बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं और ये लोग बाहर का खाना खाकर जिंदगी मोल ले रहे हैं। वेल, नेहा रोहन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये कपल अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, दुनिया में कोई किन्हें कुछ भी बोले, लेकिन नेहा का एक गाना लोगों का दिल पसीज कर रख देता है। नेहा का कोई भी गाना रिलीज होते ही वो टॉप ट्रेंडिंग में शामिल हो जाता है। फीमेल सिंगर्स की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। बॉलीवुड में नेहा का पहला हिट सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी माना जाता है। इसके अलावा यारिया फिल्म के गाने सनी सनी से भी उन्हें खूब पहचान मिली। आज नेहा के सितारे बुलंदियों पर हैं। हाल ही में उनका गाना खंड तैनू में दस्सा खूब धमाल मचा रहा था। इस गाने में उनके पति रोहन प्रीत सिंह की भी आवाज थी और गाने की वीडियो में दोनों साथ नजर आए थे। नेहा कक्कड़ ने पिछले साल 24 अक्टूबर 2020 को रोहन प्रीत के साथ 7 फेरे लिए थे। दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है, लेकिन जब इश्क हो तो उम्र का फासला कोई मायने ही नहीं रखता। दोनों अक्सर अपने प्यार भरे फोटोज और वीडियो साझा करते रहते हैं और आज तो नेहा का जन्मदिन है। जी हाँ, आज नेहा रोहन प्रीत के साथ 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर रोहन ने भी उन्हें खास गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि वो नेहा को हर खुशी देंगे। रोहन प्रीत ने नेहा संग फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, हे माय लव माय क्वीन द नेहा कक्कड़, आज आपका जन्मदिन है। मुझे कहना है कि जितनी केयर मैंने आपकी अब तक की है, आने वाले हर एक दिन में मैं आपकी उतनी ही केयर करूंगा। उन्होंने आगे लिखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको हर खुशी दूंगा। जन्मदिन मुबारक हो। आप भी नेहा कक्कड़ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देना बिल्कुल ना भूलें।